अंतरिम सरकार के गठन के तहत जिस तरीके से खबर आई है उसमें हिंदुओं की 8 मांगों को लेकर भी एक खबर है सर। और बता दूं कि हिंदुओं के घरों और व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ये मांग की गई है। हिंदू मंदिरों की सुरक्षा को लेकर मांग सामने रखी गई है और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक आयोग बने। आपको बता दें, पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा तक देने की मांग सामने रखी जा रही है। अब तो देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं में भी काफी आक्रोश नजर आ रहा है। लगातार वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब 8 डिमांड्स क्या है, ये आप फटाफट जान लीजिए। हिंदुओं के घरों और व्यापार की सुरक्षा की जानी चाहिए। दूसरी बड़ी मांग क्या है, न्यायिक जांच के बाद हमलावरों की गिरफ्तारी और सजा होनी चाहिए। तीसरी बड़ी मांग यह है हिंदुओं की तरफ से कि लूट, अत्याचार और तोड़फोड़ के शिकार हिंदुओं को मुआवजा मिले। चौथी मांग यह रखी गई है कि हिंदू कल्याण ट्रस्ट को स्वायत्त संस्था घोषित किया जाना चाहिए। पांचवी मांग, हिंदू अल्पसंख्यकों की मदद के लिए अल्पसंख्यक आयोग बने। छठी मांग यह है कि हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाए। सातवीं मांग आपके सामने है, घर छोड़कर बॉर्डर पर भागे हिंदुओं को वापस घर लाया जाए, सुरक्षा उनकी सुनिश्चित की जाए। और आठवीं मांग है कि सरकारी विभाग में हिंदू अल्पसंख्यकों की जो भागीदारी है वो बढ़ाई जाए। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, अभी तक आप क्या समझ पा रहे? देखिए, ढाका में जो स्टूडेंट लीडर्स वो बता रहे हैं कि कई जो दावे ऐसे हिंदुओं पर अटैक को लेकर उनकी तरफ से बताया गया कि उनमें कोई सच्चाई नहीं, लेकिन हम तस्वीरें भी देख रहे हैं जो हिंदू है वो कैसे सड़कों पर उतरे हैं। कुछ तस्वीरें आई, घर, दुकान और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, जलाया गया है। क्या सच्चाई आपको नजर आ रही है? क्या माहौल वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो हुआ वो तो सबने देखा, वो तो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन यह भी बात सच है कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत बड़ी घटना घटी है। और इन सब के बीच में जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से नई सरकार बनी है, नई सरकार के बाद जो मुझे ढाका आने के बाद समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स को बहुत एक्सपेक्टेशन है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि ये एक मौका है जब वो बांग्लादेश को लीड कर सके, बांग्लादेश को आगे बढ़ा सके और इसके लिए जो जरूरी होगा वो करने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि बांग्लादेश में जो अलग अलग कोने से हिंसा की खबरें आ रही थी तो उन सब पर कंट्रोल करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स ने खुद अपनी जिम्मेदारी ली, स्टूडेंट्स अलग अलग इलाके में जा रहे हैं। हम लगातार स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ आगे बढ़ के बांग्लादेश को आगे ले जाया जा सके और इस मामले में वो सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चूंकि इतनी बड़ी घटना थी, इसके पीछे तमाम तरह के राजनीतिक दल थे। अब जैसे आपने सुना कि एक स्टूडेंट लीडर ने यह कहा कि जो कुछ घटनाएं घट रही है, हिंसा की घटनाएं घट रही है, वो अवामी लीग के नेता जानबूझकर कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को या दूसरे लोगों को बदनाम किया जा सके। तो बहुत सारी बातें हैं। अभी जिस तरह की घटना, वो कहते हैं ना कि तूफान के गुजर जाने के बाद के जो हालात होते हैं बांग्लादेश में, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यह भी बात सच है कि चीज़ें तेजी से नॉर्मल हो रही है। सुबह का वक्त है, आप देखिए कि इस वक्त ढाका के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम मौजूद हैं। तो अलग अलग तरह के अलग अलग कोने के से दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कैमरे पर कि इस वक्त की तस्वीरें क्या है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, पिछले कुछ समय से जो मुझे लगा कि स्टूडेंट्स जिस तरीके से जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, वो एक उम्मीद जगाने वाली बात है। तो जो समस्या यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में थी, हिंदुओं की सुरक्षा को भी लेके थी, मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स इस तरह से सक्रिय रहे तो फिर उससे भी मुकाबला किया जा सकेगा, उसको भी पार पाया जा सकता है। स्टूडेंट्स की सक्रियता के साथ साथ सवाल सेना की उस सक्रियता को लेकर भी, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं है। काम कर रहा है जी मनीष, ये सब कुछ महज ढाका तक सीमित नहीं है। और मैं जानती हूं आप ये बात कह चुके हैं कि आप ढाका से आगे बढ़कर अलग अलग इलाकों से भी सीधी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। सवाल उन जगहों का भी है जहां पर हमने देखा कि पुलिस वाले तक सुरक्षित नहीं बचे थे। यही वजह है कि आज हम पुलिस की मौजूदगी सड़क पर बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। क्या उनके बीच अभी भी इतना डर है? बिल्कुल सुरभि, आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं थोड़ा आगे भी बढ़ूं क्योंकि बारिश भी हो रही है। और आपने जो कहा, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, पुलिस क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि पुलिस को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा अभी अविश्वास हो गया है। पुलिस को लेकर इन्हें यह लगता है कि पुलिस ने जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी, वो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप कहें तो उसके प्रति लोगों में गुस्सा था। और यही वजह था कि इन लोगों ने ये तय किया कि ये खुद कंट्रोल में लेंगे, लेकिन ये पुलिस को इस मामले में शामिल नहीं करेंगे। पुलिस के प्रति भरोसा नहीं है। इसका प्रमाण साफ तौर पर देखिए कि ढाका में, देखिए
ढाका के अलावा अलग अलग इलाके में हम जाएंगे, लेकिन चूंकि ढाका राजधानी है, ढाका राजनीति का घर है, ढाका से ही सब कुछ डिसाइड होता है, ढाका से तय होता है कि आगे किस तरीके से आगे बढ़ना है। वैसी स्थिति में जब स्टूडेंट्स या फिर सेना ने ढाका को पहले नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है, तो उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में हर बीतते घंटे के साथ ये इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। जैसे एक और नई तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए, अभी हमने आपको दिखाया था कि मिलिट्री के लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए इस ट्रक पर जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो लोग कानून व्यवस्था को संभालने के लिए छात्र सब यहाँ मौजूद हैं, उनको वो पानी पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ये कितना ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, किस तरीके से बांग्लादेश के कानून व्यवस्था को और सब कुछ को कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, जो कुछ छात्र लोग यहाँ पर ट्रक में आए हैं, वो यहाँ पर जो ड्यूटी पर तैनात छात्र हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। बल्कि जब मैं खुद यहाँ पर आया हूँ तो मुझे काम काज करने में सहूलियत हो, इसके लिए कुछ छात्र नेता मेरी मदद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल ये तस्वीरें निकल कर आ रही है और उम्मीद यही है इन तस्वीरों के जरिए कि जल्द हालात सामान्य होंगे। मनीष, आपको इसलिए रोकना पड़ रहा, वक्त बहुत कम है और एक और जो हमारे मेहमान है राजीव सरदारन सर, उनके पास जाने बहुत जरूरी है। राजीव सर, ये ढाका के हाल है, लेकिन असलियत ये भी है, दावा इस बात का भी है कि किस तरह से बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी है उसकी तरफ से मूवमेंट को लीड किया गया और रेडिकलाइज किया गया। क्या आपको लगता है कि यहां पर चैलेंज कम है, लेकिन बाकी जो इंटीरियर के इलाके बांग्लादेश में वहां चैलेंजेस ज्यादा होंगे? बिल्कुल। देखिए, हमें एक बात की जो समझना पड़ेगा कि रोल किसका क्या है। आर्मी का रोल है देश के लिए लड़ाई करना, पुलिस का रोल है लॉ एंड ऑर्डर, और छात्र का रोल है पढ़ाई करना। तो यदि ये जो गैप आ गया है कि पुलिस है ही नहीं, ये एक दिन चल सकती है, 4 दिन चल सकती है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर जिसका दायित्व है वो है पुलिस का, तो वो उसके बिना देश नहीं चल सकता है। आप ट्रैफिक पुलिस को हटा के छात्र नहीं खड़े कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रैफिक को एक दिन के लिए रेगुलेट कर लेंगे, 2 दिन के लिए कर लेंगे, लेकिन सारे समय के लिए नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली जो व्यवस्था नॉर्मल होगी वो पुलिस के आने से ही होगी, क्योंकि लोकल लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का ही दायित्व है, ना कि सब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही वजह है कि वीडियो जर्नलिस्ट गंगा के माध्यम से TV9 इस वक्त पूरे देश के सामने ढाका की वो हकीकत रख रहा है, और मेरे सहयोगी मनीष जो कि वहां के लोगों के साथ लगातार संपर्क बनाते हुए वहां के हालात को देखते हुए एक एक तस्वीर इस वक्त हमें दिखा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।